हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं द 10 मिनट शो। इसमें आप संज्ञा को पढ़ेंगे और संज्ञा कभी भी आपकी गलत नहीं होगी, और ये मेरा वादा है आपसे। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो प्रश्न आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे और सबसे अलग हटके रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो 10 मिनट शो है ये प्रतिदिन चलेगा आपका। इसमें व्याकरण के संपूर्ण टॉपिकों को हम लेकर आएंगे, और जैसे रिलायंस का ऐड होता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, हमारा स्लोगन होगा कर लो हिंदी मुट्ठी में, कर लो हिंदी मुट्ठी में। तो बिना समय गवाए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, द 10 मिनट शो। तो इसमें हम देखो, अब आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नोत्तरी और उसके साथ में पूरे संज्ञा के बाद में अवलोकन। तो पहले हम संज्ञा का अवलोकन करते हैं, संज्ञा है क्या। देखिए संज्ञा, देखो यहां पर हमने लिखा है जिसका नाम है वो संज्ञा है। हिंदी व्याकरण में जिसका नाम है वो संज्ञा है। वो संज्ञा किसके अंतर्गत है वो बिंदु अलग है। अब संज्ञा के जो भाव हैं, जो संज्ञा का प्रकार है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि संज्ञा के जो प्रकार है वो 5 हैं, और इसकी परिभाषा कहती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात कहें, इस सृष्टि पे जिसका नाम है वो संज्ञा है। इस सृष्टि पे जिसका नाम है वो संज्ञा है। जैसे कहें हम पहाड़, ठीक है, नाम है। पहाड़ों में हिमालय हो गया या कोई और पर्वत हो गया, उनके नाम हो गए। समुद्रों की बात करें हम तो समुद्र में हो गया लाल सागर, काला सागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, कोई भी हो सकता है। दिनों के नाम हो सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। दिनों के नाम हो सकते हैं हमारे, महीनों के नाम हो सकते हैं हमारे, ठीक है, और देशों के नाम हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जिसका नाम है वो संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अब उसके बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो संज्ञा के 5 प्रकार हैं हमारे, संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं हमारे, उनको हम देखेंगे यहाँ पर। देखो संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं, सबसे पहला प्रकार है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा। तीसरी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथी होती है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवी होती है भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर बड़ा द्वंद की स्थिति बनी हुई है, बच्चे बड़े भ्रमित हैं कि प्रकार कितने होते हैं और भेद कितने होते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि भेद जो है इसके 3 ही है। संज्ञा के भेद 3 ही है। मूल जो व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि के द्वारा जो वर्णित है हमारा, साथ ही साथ जो कामता प्रसाद गुरु हैं, वासुदेव नंदन हैं, वो लोग जो मानते हैं वो 3 ही प्रकार मानते हैं, 3 भेद मानते हैं, सॉरी इसके। वो मांगते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी हो जाएगी यहां पर हमारी भाववाचक संज्ञा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आयोग जो मानता है संज्ञा के भेद 3 मानता है और प्रकार जो है 5 मानता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है कि आयोग जो मानता है, भेद जो मानता है वो 3 मानता है, और प्रकार जो मानता है वो 5 मानता है। क्योंकि अगर हम पद के आधार पर इसका संज्ञा का अगर हम वर्गीकरण करें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक मिलता है। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही 2 संज्ञाएं जुड़ी हुई होती हैं। एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और अगली होती है यहां पर हमारी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये बात यहां पर आप जान लें। तो कभी भी आपसे पूछे कि प्रकार कितने हैं तो 5 आंसर देना, और भेद की बात करेगा तो 3 आंसर आपको देना है। तो यहां पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और अगली संज्ञा पे हम बात करेंगे। देखो मैं यहां पर शॉर्ट में आपको पूरा बता रहा हूं, 10 मिनट में पूरी हिंदी खत्म है। जिससे एक का बोध हो, जिससे एक का बोध होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब एक चीज क्या हो सकती है हमारी, ये जानना है हमारे। किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, अर्पिता, मोनिका, आलिया भट्ट, आमिर खान, शाहरुख खान, किसी का नाम हो सकता है। और दूसरा हो सकता है हमारा देशों के नाम, भारत, जापान, चीन, पाकिस्तान, इटली, कुछ भी हो सकता है। और दिनों के नाम हो सकते हैं सोमवार, मंगल, बुधवार, ठीक है। और ऐतिहासिक पुस्तकें हो सकती हैं, गीता, रामायण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। महीनों के नाम हो सकते हैं, जनवरी, फरवरी, या चैत्र, आषाढ़, फागुन, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, वो सारा का सारा यहां पर हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें कि दूसरी जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा, इससे क्या है संपूर्ण, संपूर्ण मतलब संपूर्ण जगत की चीजों का नाम होगा। जैसे मैं आपको अभी बता दूं, समझा दूं आपको कि हमने कहा कि किसी का नाम लिया जैसे सुरेश, तो सुरेश नाम से व्यक्ति एक है, लेकिन हो सकता है कक्षा में कोई दूसरा बच्चा भी हो सुरेश नाम से।
तो हम उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके नाम देते हैं। तो वहां पर हम जो देख रहे हैं, वहां पर जो हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि सुरेश नाम से तो एक का बोध हो रहा है, तो जो एक है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, किसी की भी वो व्यक्ति या वस्तु की बात का बोध करा रहा है, जबकि इसमें क्या है, संपूर्ण जाति की बात करेगा, उसकी संपूर्ण जाति का बोध करेगा। और संपूर्ण जाति में संपूर्ण जाति में संपूर्ण जाति में जो रहेगा उसकी संपूर्णता का बोध होगा। जैसे लड़का, ठीक है, लड़का सबसे संपूर्ण लड़कों का बोध हो रहा है, लड़की सबसे संपूर्ण लड़की का बोध हो रहा है। और जैसे मैं कह दूं आदमी सबसे सारे मैच्योर लोगों का बोध हो रहा है, औरत से जितनी महिला मैच्योर है उन सब का बोध हो रहा है, ठीक है। भाई बहन, भाई से सारे भाइयों का बोध हो रहा है, चाहे चचेरा हो, तहेरा हो, ममेरा हो, खलेरा हो, फुफेरा हो, कोई भी हो हमारा, बहन से ही चाहे चचेरी, तहेरी, ममेरी, खलेरी, फुफेरी, कोई भी बहन हो, सभी का बोध वहां पर उससे हो रहा है। दूसरा हम कहते हैं कि यहाँ पर पद और व्यवसाय, जैसे शिक्षक हो गया, लेखक हो गया, मंत्री हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, जिलाधिकारी हो गए, कप्तान साहब हो गए, ठीक है, कोई भी हो गए, उनसे जो है संपूर्ण जाति का बोध होगा हमारा। दूसरा हमारा यहाँ पर वस्तुएं आ सकती हैं, जैसे घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब आदि सारी के सारी वहां पर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी संपूर्ण जाति का बोध, उससे एक का बोध हो रहा है, और जबकि यहाँ पे क्या है, जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। तीसरी बात है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है बेटा बच्चों, इसमें वस्तुओं को मापा और तोला जाता है, गिना नहीं जाता, काउंटिंग नहीं करते। काउंटिंग जो करेंगे हम विशेषण में करेंगे, और विशेषण में किसमें, संख्यावाचक विशेषण में करेंगे। वहां पर उसका संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होगा हमारा, अगले टॉपिक में हम उस पर चर्चा करेंगे। अब देखो यहाँ पर जिसे मापा और तोला जाए, तो इसमें मापने तोलने वाली चीज आएंगी, जैसे खाने पीने की चीज हो गई, जैसे दूध, पानी, घी, तेल, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, कुछ भी हो सकता है हमारा। और धातु तथा खनिज हो सकते हैं इसमें, जैसे लोहा, सोना, चांदी, अवरक, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन, एल्युमिनियम, सारी धातुएं यहाँ पर आ जाएंगी। अगला जो चौथा प्रकार बनता है हमारा समूहवाचक। इसमें जो है संपूर्ण समूह का बोध होगा, जो चीजें होंगी वो समूह में होंगी, जैसे सेना हो गया, क्रिकेट टीम हो गई हमारी, दल हो गया, ठीक है, टुकड़ी हो गई, गट्ठर हो गया, गठरी हो गई हमारी, गुच्छा हो गया हमारा, वो सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला जो हमारा आता है भाववाचक संज्ञा, ये अति महत्वपूर्ण है भाववाचक संज्ञा। इस भाववाचक संज्ञा में हम क्या कर सकते हैं, इसे हम छू नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, अनटचेबल है, ठीक है। इसका निर्माण हमारा 5 प्रकार से हो सकता है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, वो इसके प्रकार यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी हमने जो जाना है कि 10 मिनट में 10 मिनट्स शो, तो 10 मिनट शो के अकॉर्डिंग हमने इसको शॉर्ट रूप से समझ लिया इसको। अब हम इसकी प्रश्नोत्तरी पे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हम इसकी प्रश्नोत्तरी में क्या हो रहा है। देखो, मैंने यहां पर आपके लिए कुछ शब्द रखे हैं कि राम और गीता शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो देखो, राम से केवल एक का बोध हो रहा है, गीता से केवल एक का बोध हो रहा है, तो यहां पर ये क्या बन जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। क्या बन जाएंगे बच्चों, व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा, कुर्सी, कुर्सी और डॉक्टर, कुर्सी और डॉक्टर में क्या बनना है हमारा, कुर्सी और डॉक्टर में क्या बनना है हमारा। देखो, कुर्सी हमारी चाहे नीलकमल की हो, सुप्रीम की हो, सैलो की हो, किसी की भी हो, लोहे की हो, किसी की हो, तो कुर्सी जो है जाति का बोध करा रही है। और डॉक्टर भी क्या, डॉक्टर चाहे कैसा भी डॉक्टर हो सकता है, जानवरों का डॉक्टर हो सकता है, दिल का डॉक्टर हो सकता है, आंख का डॉक्टर हो सकता है, हार्ट का डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है हमारा, ये बन जाएगा हमारा जातिवाचक। क्या बन जाएगा भैया, ये जातिवाचक, ठीक है। अगला देखा हमने लोहा और कोहरा, लोहा और कोहरा। अब देखो, लोहा हमारी क्या है, धातु तथा खनिज है, और कोहरा भी क्या है, द्रव्य में, इसका जो हम माप कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बन जाएगा बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, फिर दिया गुच्छा और श्रृंखला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुच्छा और श्रृंखला। तो देखो, इन दो को देखो ना, गुच्छा क्या होगा, गुच्छा एक समूह में होगा, और श्रृंखला में क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। ये भी यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, समूहवाचक संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी, समूहवाचक संज्ञा। अब देखो, श्रृंखला को यहाँ पे थोड़ा समझ ले। देखो, श्रृंखला सब छोटा लग रहा है, लेकिन भाव बहुत है इसमें। अब देखो, श्रृंखला में क्या होगी, हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है, जो एक है वो एक वचन है। अब एक के बाद में 2 हो या 200 करोड़ हो, सारा का सारा क्या बनेगा, बहुवचन बनेगा आपका। तो हम अगर देखें तो श्रृंखलाबद्ध अगर पंक्तिबद्ध कोई चीज रखी हुई है तो वो समूह में होगी। जैसे कक्षा का फर्नीचर हो गया, साइकिल स्टोर पे, साइकिल स्टैंड पे खड़ी हुई गाड़ियां हो गई, आपके मेडिकल स्टोर पे दवाई हो गई, अलमारी में रखे कपड़े हो गए, सारे के सारे किसमें आएंगे बच्चों, समूह में आएंगे, श्रृंखला में, पंक्तिबद्धता के साथ में। जैसे शर्ट के बटन हो गए हमारे, तो ये समूह में रहेंगे हमारे, ठीक है। तो ये श्रृंखलाबद्ध कोई चीज अगर है तो वो समूह में रहेगी। अगला है मिठास, मिठास,
तो मिठास जो है हमारी भाववाचक संज्ञा है। देखो इसका हम बोध यहाँ पर नहीं करा पा रहे। मीठा है, मीठे से बना है मिठास, अब मिठास कितनी है पता नहीं। एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी सूरदास की कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति बावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी पुनी जहाज पर आवे। जो मीठापन है आम का, जो कोई गूंगे व्यक्ति को अगर आम दे दो खाने के लिए तो उसका आनंद नहीं बता सकता। तो मिठास क्या है, हमारा भाव है, उसका रस जो है वो अंतर मन से ही पीता रहता है, उसका पान करता रहता है। ठीक है, तो मिठास क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा बनेगी। अगला है सफेदी। सफेदी, सफेदी क्या बनेगी हमारी यहाँ पर, ये भी भाववाचक संज्ञा बनेगी, क्योंकि आप समझ नहीं सकते इसके भावों को, आप पहचान नहीं सकते। तो क्या बनेगी बच्चों, ये सफेदी हमारी क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है, कहते हैं दूध सी सफेदी निरमा साई, आपने सुना होगा, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। तो यहां पर जो है ये सफेदी क्या बनेगी, यहां पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। अगला है बुढ़ापा। बुढ़ापा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुढ़ापा, ठीक है, बूढ़ा आपा, बुरा आपा, तो ये बुढ़ापा क्या बनेगा, यहां पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा बनेगी, क्योंकि इसमें भी बूढ़ेपन का बोध नहीं है। तुमने देखा होगा कि 17 साल का कोई बूढ़ा या 50 साल का बूढ़ा, ठीक है,